Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about titratable acidity and pH in food. These are two separate terms, but they are interrelated. Let's study how do they are interrelated. First of all, introduction. There are two interrelated concepts in food analysis that deal with the acidity, pH and titratable acidity. As you know very well that we categorize food into four different groups on the basis of their pH. So this is the basically importance of pH. pH जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को, स्पॉइलेज को, इन सारी चीज़ों को जो है वो उसी तरह इफ़ेक्ट करती है जैसे टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। तो ये इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो किसी भी फूड की नेचर को जानने के लिए पीएच या टाइट्रेटेबल एसिडिटी को मेजर करना ज़रूरी है। ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो डिटर्मिन की जा सकती हैं और दोनों का जो है वो अपना इम्पैक्ट होता है। टाइट्रेटेबल एसिडिटी डील्स विद मेजरमेंट ऑफ द टोटल एसिड कंसंट्रेशन कंटेन्ड विद इन अ फूड। टोटल एसिडिटी भी बोलते हैं। दिस क्वांटिटी इज डिटर्मिन्ड बाय एग्जॉस्टिव टाइट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक एसिड विद अ स्टैंडर्ड बेस। आपके पास एसिडिटी कितनी है आप उसको न्यूट्रलाइज करके देख लें। आप उसके अंदर फिनोल्फथालीन का एक ड्रॉप डालें, उसका कलर डेवलप हो जाएगा। आप उसको टिल द कलर चेंज आप उसके अंदर बेस, स्टैंडर्ड बेस ऐड करते जाएं, तो हमें पता चल जाता है कि जितनी वो बेस यूटिलाइज हुई है कि इसके अंदर इतना एसिड प्रेजेंट था, बट ये कोई डिजिट्स में मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। टाइट्रेटेबल एसिडिटी इज अ बेटर प्रिडिक्टर ऑफ एसिड्स इम्पैक्ट ऑन फ्लेवर देन पीएच। एक्चुअली बेसिक जो एसिडिटी होती है, इसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली देखें तो जो है ये टोटल एसिडिटी जो हम मेजर करते हैं ये हमें फुल स्टोरी नहीं बताती। बेसिकली जो पीएच होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन जो किसी भी सोर्स से आ सकते हैं वो होती है। और ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसिडिटी आर एक्सप्रेस्ड इवन इन द सब्सटेंसेस ऑफ बफरिंग। लेस देन 3% ऑफ एनी फूड एसिड इज आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड इट्स एन आयनिक पेरेंट स्पीशीज। मतलब आपके पास जो एक तो वो है हाइड्रोनियम आयन जो आपकी बेस के साथ जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए। अब जो बाउंड फॉर्म में पड़े हुए हैं, एसिडिटी, टोटल एसिडिटी डिटर्मिनेशन हमें उनके बारे में नहीं बताती। बेसिकली जो हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो गए बेस के साथ, लेकिन जो ऑलरेडी बाउंडेड फॉर्म में हैं जो हाइड्रोनाइज हो सकते हैं वो उनकी क्वांटिफिकेशन कैसे करते हैं। द परसेंटेज इज फर्दर सप्रेस्ड बाय बफरिंग इन एक्वस सोल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अच्छा जी। The ability of a microorganism to grow in a specific food is an important example of the process that is more dependent on a hydronium ion concentration than on titratable acidity. मतलब pH जो होती है total amount, मतलब acidity plus those hydronium ion that are not detected by the base, जो कि उस base के साथ conjugate नहीं हुए, तो वो उन टोटल जो टाइट्रेटेबल एसिडिटी प्लस दोज हाइड्रोनियम आयन जो कि बेस के साथ न्यूट्रलाइज नहीं हुए, वो हमारी पीएच है बेसिकली। The need to quantify only the free hydronium concentration leads to the second major concept of acidity, that is pH. यानी अगर हम जो है सिर्फ फ्री हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को डिटर्मिन करेंगे तो वो हमारी एसिडिटी होगी, लेकिन अगर हम वो वाले हाइड्रोनियम आयन को जो अभी मतलब ये हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको अगर हम दोनों को मिल टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन उसको पीएच कहेंगे, वाइल जो ओनली फ्री हाइड्रोनियम आयन जो हैं उनकी कंसंट्रेशन हम एसिडिटी से मेजर कर सकते हैं। ओके। एक्टिव एसिडिटी होती है बेसिकली वो टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन प्रेजेंट इन एनी food system. In nature, the hydronium concentration can span a range of 14 orders of the magnitude. The term pH is a mathematical shorthand of expressing this broad continuum hydronium concentration in a concise and convenient notation. इसको basically power of hydronium ion कहते हैं. In contemporary food analysis, pH is usually determined instrumentally with the pH meter. However, chemical pH indicators also exist. इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, अगर आपने पता करना है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, तो आप उसके अंदर सिंपल लिटमस पेपर डालें
वो आपको उसका कलर चेंज बता देगा, वेदर इट्स एसिड और बेस। वाइल जो पीएच है उसको आप पीएच मीटर के बिना डिटर्मिन, आपको ये तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन 1 है 2 है 3। तो जो हम लिटमस पेपर से सिंपली डिटर्मिन कर लेते हैं वो उसकी एसिडिटी है। वाइल जो हम डिटर्मिन करते हैं थ्रू पोटेंशियोमीटर या पीएच मीटर, दैट इज कॉल्ड एज पीएच। अब यहाँ अगर डिफरेंस देखा जाए तो इज द लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन concentration, acidity is the degree of acidic properties of the particular system. इट्स अ क्वांटिटेटिव टर्म, हम इसको जो है वो क्वांटिफाई कर सकते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी को, जबकि ये क्वालिटेटिव है, कोई चीज़ एसिड होगी या बेस होगी इसके कोई यूनिट नहीं होते, बिकॉज इट्स पावर ऑफ लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ हाइड्रोनियम, जबकि ये मोलर पर लिटर यूनिट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आप जो है वो एसिडिटी को मैयर ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी बेस के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर दें, जितने बेस यूज़ होगी, ठीक है, वो बेस जो है स्टैंडर्ड बेस होगी, उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जो भी, आप उसके साथ जब इसको करेंगे तो आप जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोडक्ट में कितनी जो है वो एसिडिटी थी और एसिड की, और ये मेजरेबल होती है इन यूनिट्स मोलर पर एल। लेकिन ये अगेन ये नहीं बताती कि ये जो हमने 14 ऑर्डर्स डेवलप किए हुए हैं ना पीएच के, ये हमें उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं देती, इसलिए हम जो है वो एसिडिटी को नॉर्मली कोई प्रॉपर जो है वो कंसीडर नहीं करते एनालिसिस, ठीक है। इंडिकेट्स वेदर अ सोल्यूशन इज एसिडिक और बेस, कैन नॉट इंडिकेट वेदर अ सोल्यूशन इज बेसिक। वही ना, लिटमस पेपर से आपको एसिड तो पता चल जाएगा, एसिडिटी जो डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन बेसिसिटी नहीं पता चल सकेगी ये कितना बेसिक है। What is pH? pH is a scale that is used in measure the acidity or basicity of a system. हमने बेसिसिटी भी डिटरमिन करनी है, एसिडिटी सिर्फ 0 से 7 तक है, जबकि 7 से लेकर 14 तक जो है वो हमारे पास बेसिसिटी है। बेसिसिटी हम एसिडिटी से डिटरमिन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, यहाँ हम 0 से 14 बेसिसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं। pH is a scale that is used to measure acid. Generally, the scale of pH is given from 1 to 14. These pH values have no unit since they are logarithmic values. The pH cannot be defined as the log of the inverse. ये याद रखिएगा कि 1 से नीचे कोई pH नहीं होती, ठीक है। तो आपकी जो है वो 0 से 1 तक कोई pH नहीं है, आपकी pH, सॉरी मैं शायद बोल गई थी, 1 से लेकिन 14 तक स्केल होता है इसका, 1 से 14 तक स्केल होता है। These pH values have no unit since they are logarithmic values. The pH can be defined as log of the inverse of the hydronium ion concentration, जो कि mathematically जो है ये यहाँ पर given है। The pH of the system can indicate whether a system is acidic or basic. pH 7 is considered as a neutral. This is because there is no net acidity or basicity at the pH 7. But if a particular system has a pH value below 7, then that system is known an acidic system. Here, more acidic species are present. If the pH of the system is above 7, then that system is called as basic system. Here, more basic species are present. Okay, when calculating the pH value of a system, the concentration of hydronium ion is taken in unit mole per liter. Therefore, in order to calculate the pH of a system, one should first comes to basicity. The pOH value is measured instead of pH. The pOH is calculated as same, but the negative hydroxyl ion concentration is measured there first. The pH can be easily measured using pH meter. One such type of pH meter जो है वो मैं आपको नीचे शो कराऊंगी, ये पिक्चर मैंने वहाँ से कॉपी किए हुए। The pH of the solution can be measured by dipping the probe of the pH meter in that solution. After dipping button read should be pushed, then the pH of the system is displayed. बहुत ही sophisticated systems आ गए हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जनरल प्रिंसिपल बताऊंगी कि कैसे पोटेंशियोमीटर जो है वो pH मीटर में कन्वर्ट हुआ, और जो है वो हमने कैसे एसिडिटी इज डिग्री ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम। पीछे हमने बात पीएच की है, यहाँ एसिडिटी की बात कर रहे हैं। एसिडिटी इज इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ सोल्यूशन। Therefore, the acidity can also be the amount of hydronium ion present in a particular system. The acidity of a solution is measured with pH. Substances with high acidic characteristics are called acids. These substances are able to release protons through ionization and can form hydronium ions in the solution. These hydronium ions cause the acidity of the solution. According to ionization process, there are strong acids and weak acids. Strong acids can be ionized completely and release all possible protons to the solution. Weak acid
partially ionize and release some of the protons, resulting in an equilibrium. Equilibrium ऐसे obtain होता है कि हमारे पास फिर सिर्फ हाइड्रोनियम आयन रह जाते हैं. हमारे पास ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये हमें आइडिया देता है किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी का. ओके, द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HA इज गिवन. HA कोई भी हैलोजन प्लस हमारे पास जो साथ एसिड है, ये हमारे पास जो है नेगेटिव आयन, ये हाइड्रोनियम आयन और डिवाइडेड बाय HA. According to the above equation, changes in the hydronium ion concentration can change the Ka value. Therefore, higher the Ka value in the solution, more acidic it is. If the Ka value is lower, the solution has lower acidity. Some acids are able to release one proton, whereas other acids can release two proton, like HCl, hydrogen chloride, and HF, hydrogen fluoride. They can dissociate and give only one proton, while H2SO4 sulfuric acid, it is able to denote two proton, and in case of nitric acid H3NO3, it is able to denote three hydrogen in the solution. So acidity can be easily determined by using litmus paper. If blue litmus is turned to red, it is dipped in a particular solution, then that solution can be recognized as an acid solution. Relationship between pH and acidity. Both pH and acidity can be measured. The acidic properties. pH is the quantitative measurement. Since acidity is the amount of hydronium ion present in a solution, pH is log value of inverse of acidity. Higher the pH value, lower the acidity of the system. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. 6 है अगर pH, तो जो है वो एसिडिटी कम होगी, और अगर 1 pH है तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी. लोअर द pH वैल्यू, हायर द एसिडिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, डेफिनेशन में यही डिफरेंस है कि पीएच जो है उसको हम लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कहते हैं, जबकि एसिडिटी जो है वो डिग्री ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज इन अ पर्टिकुलर सिस्टम. पीएच जो है वो क्वांटिटेटिव है, एसिडिटी क्वालिटेटिव है. यूनिट जो है वो पीएच, वही जो टेबल में एक्सप्लेन की गई थी चीज़ें. Conclusion क्या है कि pure water is given pH value 7 because it has no acidic or basic species dissolved. But the water we normally use often has pH value जो कि 6.5 से 7.5 मोस्टली बेसिक रखी जाती है. दिस इज़ बिकॉज मैनी केमिकल स्पीशीज जो इसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशंस, सॉरी मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं. वो मिनरल्स जो हैं वो थोड़ी बहुत जो हैं उसकी आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी को जो है वो प्लस माइनस कर देती हैं. pH value below 7 are known as acidic. If the pH value is very low, then those solutions are called strongly acidic. pH values near 7 are weak acid. Therefore, it is very important to understand the difference between pH and acidity and their relationship. What is pH meter? In using pH electrodes, the concept of activity versus concentration must be considered. Activity is a measure of expressed chemical reactivity, while concentration is a measure of all forms. ऑलरेडी टोल्ड कि एक्टिविटी जो है एसिडिटी में जो हम टाइट्रेटेबल एसिडिटी या एक्टिव वो अपनी टोटल एसिडिटी होती है, वो क्या करती है, केमिकल रिएक्टिविटी कितने उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, जबकि तमाम फॉर्म फ्री और बाउंड फॉर्म के आयंस को जो है वो कंसनट्रेशन कहेंगे. बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ आयंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड विद द सॉल्वेंट, द इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ आर एक्टिविटी इज इन जनरल लोअर देन द एक्चुअल कंसनट्रेशन. Although activity and concentration tend to approach each other at infinite dilution. Activity and concentration जो है ये activity is equal to activity coefficient multiplied by concentration. The activity coefficient is the ionic strength. Ionic strength is a function of concentration of and the charge on all ions in the solution. Activity issues can become significant for hydronium ion below pH 1 and for hydroxyl ion at pH 13 and above. इसका एक स्पेसिफाइड चार्ट मिलता है एक्टिविटी कोफिशिएंट का. जनरल प्रिंसिपल जो है पीएच मीटर का, वो पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है. एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज मेजर करता है इन्फिनिटसिमल करंट फ्लो, बहुत ही कम माइन्यूट करंट फ्लो पे जो है वो वोल्टेज मेजर कर. देसी प्रिंसिपल पोटेंशियोमीट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ voltammetry at zero current involves the use of an electrolytic cell composed of two electrodes dipped into a test solution. A voltage develops which is related to the ionic concentration of the solution.
Since the presence of current could alter the concentration of surrounding ions or produce irreversible reaction, this voltage is measured under conditions such as zero. इन्फिनिटसिमल करंट जो होता है वो मतलब 10 to 12 एम्पियर्स और लेस, जिस पे जीरो करंट फ्लो होता है, क्योंकि अगर करंट आ जाएगा तो डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं जो मतलब आपके पास एक सोल्यूशन है, आप उसकी पीएच डिटरमिन करना चाहते हैं, अगर तो करंट फ्लो करेगा, एम्पियर्स आप ज़्यादा कर देंगे पोटेंशियोमीटर में, तो करंट फ्लो करेगा और वो आयंस जो है डिसोसिएट होकर जो है वो पीएच वैल्यू मज़ीद कम देंगे एज, इसलिए जो है ज़ीरो करंट फ्लो 10 to 12 एम्पियर्स या कम पे जो है ये किया जाता है। 4 हिस्से होते हैं सिस्टम के। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर जो है केसीएल सोल्यूशन डाल के रखते हैं हम लोग। एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, वोल्ट मीटर और एम्पलीफायर जो कि अटैच होता है, मेजर करता है स्मॉल वोल्टेज डिफरेंस को इन अ सर्किट ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसके अलावा ये हमारे पास सैंपल होता है। ये ई ए ई बी ई सी ये क्या है हम आगे बताते हैं। ई जो है मेजर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E naught जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल इन अ सिस्टम एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज़ लगा के हमने एक फैक्टर निकाला है 0.0591 विद एवरी चेंज इन पीएच। 1 डिग्री चेंज इन पीएच जो करंट है वो 0.591 यानी 0.60 मिली वोल्ट जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है विद एवरी चेंज इन पीएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फैक्टर जो निकाला गया है, ये हम द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोड सिस्टम इज लीनियर फंक्शन ऑफ द पीएच। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बीइंग एसेंशियली +6 मिली 0 मिली वोल्ट ही कहूँगी इसको मैं, फॉर ई चेंज ऑफ 1 pH यूनिट। फॉर एग्जांपल न्यूट्रलिटी पे जो है वो ज़ीरो है, और अगर आप पीएच 6 होगी तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है +60 MV होगी मिली वोल्ट। इसके और 5 पे जो है वो 120 मिली वोल्ट, और इसी तरह 4 पे 180 मिली वोल्ट तक चली जाएगी। कन्वर्सली ऑपोजिट कर लें, 8 पे जाएगी -60, और जो है वो 9 पे जाएगी तो -120, उसके बाद -180। तो ये जो वोल्टेज उसके अंदर फ्लो करती है ना माइनस में भी, इट इज़ डिटेक्टेड बाय द जो पीएच मीटर होता है उसके ऊपर हमें एग्जैक्ट जो है वो रीडिंग आती है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरह मैंने आपको बोला है कि करंट फ्लो जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, इसी तरह जो है इनिशियल जो अप्लाई कर रहे हैं आप पोटेंशियोमीटर को रन करने के लिए, वो आपके पास जो है वो बहुत कम एम्पेयर्स होने चाहिए उसके। तो अगर ये हम सिस्टम यूज़ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी रीडिंग चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 54 MV, वाइल एट 100 इट इज़ 70 MV। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतने ज़्यादा आयन डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। जब आयन डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो पीएच जो है वो अल्टीमेटली हाई होगी। मॉडर्न पीएच मीटर्स हैव अ सेंसिटिव अटेंचुएटर टेम्परेचर कंपनसेटर बिल्ट इनटू देम इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर को जो है वो देख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली 25 डिग्री सेंट हमेशा जब भी कोई पीएच होगी उसके साथ टेम्परेचर ज़रूर लिखा होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। This is actually the potentiometer that is normally used in our labs. There are many other kind of portable and chargeable pH meter are also in the market, which work on the same principle. ठीक है, ये देखें इसकी, अब जैसे ही इसके अंदर डालते हैं आप अपना सोल्यूशन के अंदर, वो डिप करते हैं रॉड को, तो वो उस एग्जैक्ट पीएच और रीड का बटन पुश करते हैं तो एग्जैक्ट पीएच, और इवन यहाँ पर ये देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, आपके पास एग्जैक्ट पीएच आ जाती है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। फॉर क्वेश्चंस माय व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। इसको प्रॉपर 4 से 5 बार सुने, पढ़ें और लिखें, अपने नोट्स बनाएं, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। थैंक यू वेरी मच।